नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव वाकई बड़ी चर्चा का विषय है। जिस तरह से बड़ी बहुमत से बिहार के मतदाताओं ने एनडीए को एक पक्षीय जीत दिला दी। बता दें, बिहार में 66.91% के बड़े मतदान ने यह साबित किया है कि इसका अर्थ है सत्ता विरोधी रुझान। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव के दौरान जब लोगों से बातचीत हुई तो उसमें यह साफ दिखता था कि नीतीश सरकार को लेकर प्रदेश स्तर पर कोई सामूहिक असंतोष है ही नहीं। दूसरी ओर जनसुराग को गांव तक लोग जानते अवश्य थे, लेकिन दल के रूप में उसके सीधे मतदाता नहीं मिलते थे। आइए समझते हैं एनडीए की जीत का पूरा समीकरण। बिहार में एनडीए को एक पक्षीय जीत। नीतीश सरकार को लेकर प्रदेश स्तर पर असंतोष नहीं दिखा। इन चुनाव परिणामों में सबसे बड़ी गेम चेंजर रही महिलाएं, जिनके मत पुरुषों की तुलना में अधिक होना चुनाव परिणाम का बहुत बड़ा संकेतक था। ये चुनाव गठबंधन का था, जिससे पूरा गठबंधन एक स्वर में बोलते हुए एक रूपता प्रदर्शित करता हो। इसमें एनडीए पहले दिन से ही एकजुट दिखी। कुछ मामूली मतभेद होते हुए भी एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर सार्वजनिक घोषणा कर दी। वहीं महागठबंधन की कोई बैठक सार्वजनिक रूप से होती नहीं दिखी। सभी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यहां तक कि तेजस्वी यादव को नेता घोषित करने में भी काफी देर हुई। ऐसा संदेश निकला कि केवल बीजेपी को हराने के नाम पर साथ हैं, उनके बीच कोई एकजुटता नहीं है। वहीं बात करें महिला मतदाताओं की, तो महिला मतदाता रही बड़ी गेम चेंजर। बिहार चुनाव ने कई राजनीतिक दलों को सवालों के साथ छोड़ा। नारी शक्ति का इस जीत में बड़ा योगदान। महिलाओं की भागीदारी 71.6% रही। कुल 2.51 करोड़ महिलाओं ने मत डाला। पुरुष मतदाता 2.47 करोड़ रहे। महिलाओं का मत पुरुषों से 4.34 लाख अधिक। इस बार का बिहार चुनाव तमाम राजनीतिक दलों को कई सवालों के साथ छोड़कर जाता है, जिससे यह साबित होता है कि राजनीतिक तत्व और शासकीय नीतियों में स्त्री और पुरुष समता को केंद्र बनाकर सामाजिक न्याय, विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के साथ राष्ट्रीय भाव का भी हो तो बहुसंख्यक जातीय परिधि को तोड़कर आगे आ सकते हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत पर लोकमत राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित का क्या कहना है, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पटना से कोलकाता की दूरी धीरे धीरे सिमटती जा रही है। हालांकि वह कई किलोमीटर लंबा फासला होता है और जाने आने में भी काफ़ी समय लगता है, लेकिन बिहार के चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी उड़ान दे दी है, एक ऐसा उसको मनोवैज्ञानिक जो है बूस्ट किया है कि पटना से कोलकाता की जो दूरियां है वो बहुत सिमटती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं से जीत का जश्न मनाते हुए जिस तरह के जो उद्गार उसने कहे और जो संकेत दिया, उसमें यह साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी के लिए अब अगला लक्ष्य तय हो गया। यानी कि अगले साल के शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभाओं के, भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह से तैयारी में उतर गई है और कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दे दिया गया है कि अगला लक्ष्य क्या है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा सिवाय कांग्रेस पार्टी के कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो चुनाव हारती जा रही है और उस हार से भी वह कभी सबक नहीं लिया। हालांकि उनके पास में बिहार एक ऐसा अवसर था, बिहार का चुनाव, जिसमें वह बहुत कुछ साबित करना चाह सकती थी और अच्छी तरह से उसको जो है अपने पक्ष में माहौल को बुनाने की प्रयास कर सकती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस से चूक हुई है और उस चूक की वजह से उसको चुनावी राजनीति में धीरे धीरे जो है साइडलाइन हो रही है, किनारे हो रही है और जिसको हम कहते हैं कई बार कि खोने के लिए उसके पास में अब बहुत कुछ रह गया, पाने के लिए सिवाय मॉरल बूस्ट करने के अलावा कुछ नहीं है।
ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।